बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस। तो इस किताब में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी है और जो है जदीद जो टेक्नोलॉजी है अपनी साइंस है तो उसके बारे में भी इसमें बयान किया। मतलब सुन्नता के साथ में साइंस भी क्या बोल रही है, अपनी सुन्नत भी इधर साइड में रखी हुई है, इधर साइंस भी है। दोनों को कंपेयर करने पे जो है साइंस तो अभी आई सो है, लेकिन सुन्नत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आज से 1-2 साल नहीं, ना कि जो है 50-100 साल पहले, बल्कि 1450 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नतें आ चुकी है। जिसके मद्देनज़र में अब साइंस भी जो है उसका जो है अपने को वो बोलती है कि सुन्नतों के हिसाब से ही अपने को जो है ज़िंदगी गुजारे तो ज़िंदगी बेहतर है बल्कि। लेकिन जो है ये किताब पढ़ने से पहले मुझे ज़रूर पढ़े, बल्कि मुसन्निफ़ साहब यहाँ पे लिखे, दिल की गहराइयों में ये बात हो कि मेरा मतलूब और मकसूद इत्तिबाए सुन्नत है, ना कि इत्तिबाए साइंस। यानी कि अपने को ये चीज़ समझ लेना है कि अपन जो है सुन्नत के तरीक़े पे चलने वाले हैं, ना कि साइंस। अब ये जो है किताब लिखे, लेकिन किताब लिखने का मकसद ये नहीं है कि साइंस को बतला रहे, साइंस के साथ में जो है सुन्नतों को कंपेयर कर रहे बोल के, ऐसा नहीं है। तो अब मकसद क्या है किताब का, आगे जो है अपन पढ़ते रहेंगे, अपने को एक एक वर्ड पे मालूम होता जाएगा। आखिरत का कामिल सवाब और अजर इत्तिबाए सुन्नत में है, इत्तिबाए साइंस में नहीं है। क्योंकि जो है अपन साइंस की वो फॉलो कर रहे तो साइंस को फॉलो करने से क्या भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा भी अगर हुआ बोले तो वक्ती तौर पे दुनिया में होने वाला है, लेकिन अपन सुन्नत बोल के अगर फॉलो कर रहे तो उस पर जो है अजर भी है, सवाब भी है, और ये जो है आखिरत में मिलने वाला बाकी रहने वाला सवाब है। ठीक है। उसके बाद में जो है दीन ता क़यामत मुकम्मल, और साइंस की हर तहक़ीक़ हुर्फ़ आखिर नहीं। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि साइंस जो है वो जो है साइंस में अगर आ गया, साइंस बोल दी कि ये जो है फ़लानी चीज़ ऐसी है बोलो तो वो हो गई नहीं, फिर उसके बाद नई साइंस आ सकती, फिर जो है नया तहक़ीक़ करने वाले नई चीज़ ईजाद होती। तो साइंस जो है मुकम्मल नहीं है, लेकिन जो है दीन ता क़यामत तक मुकम्मल हो गया। यानी कि जो दीन है वो दीन हमेशा ज़िंदगी भर जब तक जो है क़यामत नहीं आएंगी वैसे ही रहने वाला है। दीन में जो है कुछ कमी नहीं है, दीन मुकम्मल हो चुका। चुनांचे कुरान मजीद में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, बल्कि कुरान मजीद में आयत आ चुकी है जिसका मतलब ये है कि दीन मुकम्मल हो गया है। यानी कि दीन में कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। यानी कि खाने पीने, नहाने धोने, रहने सहने, मियाँ बीवी की ज़िंदगी, मुसलमान के साथ कैसा रहना है, मुसलमान जो है दूसरे लोगों के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के हुकूक़, वालिदैन के हुकूक़, अल्लाह के हुकूक़, और जो है अपना जो है उठना कैसा होना, बैठना कैसा होना, बाज़ार में कैसा रहना, ज़िंदगी किस तरह से गुजारना है, माशी ज़िंदगी, हर एतबार से जो है दीन में अपने को हर चीज़ आ गई। तो दीन में कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन साइंस क्या है, आज एक है, कल दूसरी रहती, परसों तीसरी होती, तो साइंस जो है बदलते रहती। लेकिन दीन जो है एक ही है, ता क़यामत तक एक ही रहने वाला है, और जो है कामिल है, मुकम्मल दीन है। और एक चीज़ क्या है, इत्तिबाए सुन्नत के तहत ये जो है अपन सुन्नत को जब फॉलो कर रहे तो ये आयत के तहत करना है अपने को। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीक़ा है जो बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा है, तो उसकी वजह से अपन जो है सुन्नत को फॉलो करना है, ना कि दुनियावी नफ़े के लिए। यानी कि अपन अल्लाह के नबी की सुन्नत इस वजह से फॉलो कर रहे हैं कि अपनी दुनिया में कुछ फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि कुछ भी अपन खाली दुनिया की फ़ायदे के लिए फ़ॉलो कर रहे हैं, अपन अच्छे रहना बोल के, ना कि इस वजह से कर रहे हैं कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का तरीक़ा है, इस वजह से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाऊँ, इस वजह से नहीं कर रहे। क्योंकि फ़ैज़ान सुन्नत किसी साइंस, तहक़ीक़ व तौज़ीह का मोहताज नहीं है। और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बोल दी तो बात ख़त्म है। अब उसके ऊपर जो है अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहीं को बोले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा क्यों करे, तो ये सब चीज़ें जो है अपने को इसमें तहक़ीक़ में पढ़ने का नहीं है, और ना इसकी कोई वजाहत की ज़रूरत है। मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़लाना काम करे तो क्यों करे, तो ये सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है। क्योंकि अपन जो है जब ईमान लाए, कलमे तय्यबा पढ़ लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए, तो उसके बाद में क्या हो गया, अपना ईमान मुकम्मल हो जाना। क्योंकि अल्लाह के ऊपर अपन ईमान लाए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बस। उसके बाद अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिए तो अल्लाह के नबी का हर तरीक़ा अपन मान लेना, ना कि उसके अंदर अपने कोई डाउट रहना, शक रहना, वो कैसा ये कैसा बोले, तो फिर ईमान अपना मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब लेकिन फिर भी क्या है, ज़हन में बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं, तबीयतन जो है आदमी जो है हरीस रहता, तो उसके लिए ये किताब लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद सुन्नत साइंस का मोहताज नहीं, अक़ल इंसानी फ़ानी है, हुक्म इलाही अबदी है। अब जो है इंसान की जो अक़ल है वो ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली है, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है वो हमेशा रहने वाला है। और जो है सुन्नत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी साइंस की मोहताज नहीं है, मतलब फ़लाना ऐसा कहीं को है, वैसा कहीं को है बोल के। ज़हन में ये बात पुख्ता हो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए अमल नहीं कर रहा है कि उसका साइंसी या दुनियावी फ़ायदा है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बस। अब यहाँ पर ये हज़रत भी ये बोल रहे कि
अपन सुन्नत पे जब भी अमल कर रहे तो इसका यह मकसद नहीं होना कि भाई मैं ये अमल करूँगा तो मेरे को दुनिया में फ़ायदा होगा, इसका जो है मेरा ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है दुनिया भी, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ यह मकसद रहना कि मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी का ये अमल है, इस वजह से मैं इसके ऊपर अमल करूँ, बस यही जो है हमेशा जहन में इरादा रहना। चूँकि इंसान तबीयतन हरीस है, इस्लाम ने उसे हर अमल पर नफ़ा दिया है, इसलिए सुन्नतों की साइंसी तहक़ीक़ हुई, वरना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें साइंस की क़तई मोहताज नहीं। अब क्या है, अब थोड़े लोगों का जहन में सवाल आ रहते हैं ना, भाई ऐसा कहीं को ऐसा कहीं को, इस वजह से जो है थोड़ा बहुत लोग तहक़ीक़ करके जो है अब इसको क्यों अल्लाह के नबी ने यह सुन्नत को इस तरह फरमाया है। तो उसका एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे अपन आगे लेंगे। तो यहाँ पे जो है मिसवाक करने का अमल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मिसवाक और जदीद साइंस, ठीक है, मिसवाक एंड मॉडर्न साइंस बोल के यहाँ पे। तो फितरत कभी भी इंसान के बरअक्स नहीं। ये भटका हुआ इंसान जब हर तरफ से दुनिया की अय्याशियों में फिरवाता वापस फितरत नेचर की तरफ आता है, तो ये फिर इससे वही लुत्फ़ और फ़ायदा देती है जिसे छोड़कर चमकने वाले धोखे की तरफ भागा था। बल्कि यही कैफियत मिसवाक की है। ये अज़ल से अबद तक सेहत इंसानी के लिए मुआविन रहा था और रहेगा। जब से हमने इस नेमत को हाथ से जाने दिया है, उस वक़्त से अब तक लोग मुसलसल परेशान हो रहे हैं। हज़ारों रुपया बर्बाद करने के बाद भी सेहत जिस्मानी के असल मुब्दा और मरकज़ के तरफ रुजू नहीं करते। बल्कि एक साहिब अक़ल ने बड़ी हकीमाना और पुरलुत्फ़ बात कही है कि जब से हमने मिसवाक छोड़ा है, उस दिन से डेंटल सर्जन की इब्तिदा हुई है। आइए हम देखते हैं कि सुन्नत ऐन फितरत है। क्या ये सुन्नत हमारी तरक्की में रुकावट है या उरूज? ये सुन्नत हमें पत्थर के ज़माने की तरफ ले जाती है, साइंस से करीब करती है। अब जो है मिसवाक करने का जो अमल है, मिसवाक मतलब एक जो है लकड़ी के टुकड़ा जो रहता है, जो ख़ास दरख्त से मिसवाक रहता है, या फिर नॉर्मली अपन जो मिसवाक करते हैं तो मिसवाक की वजह से क्या होता है, अपने दांत मजबूत होते। तो जब से अपन मिसवाक को छोड़ दिए, उस दब से जो है डॉक्टर वगैरह आ गए, उसके बाद में जो है ये सब चीज़ें निकले, बोल के हज़रत ये बोल रहे हैं। अब जो है रात को मिसवाक करने का क्या फ़ायदा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे नीचे हदीस है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठकर मिसवाक करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठकर मिसवाक करते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में था कि आप रात सोते वक्त मिसवाक करते थे बहवाले। तो ये जो है मामूलात नबी उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब चीज़ें हैं। अब ये रात में मिसवाक करने का क्या फ़ायदा है? बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे रात के वक्त में मिसवाक करने का क्या है, वाशिंगटन अमेरिका का डॉक्टर मुझे कहने लगा सोते हुए भी मिसवाक करके सोया करें। मैंने कहा वो क्यों? वो कहने लगा कि इसलिए कि आज की रिसर्च ये है कि इंसान जो खाना खाता है, चीज़ें खाता है, तो मुंह के अंदर प्लाज्मा आम कुल्ली करने से साफ़ नहीं होता, खाली कुल्ली करके सो जा रहे तो उसमें फ़ायदा नहीं है। कहने लगा मैक्सिमम जो दांत ख़राब होते हैं वो सोने के वक्त होते हैं। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा उसकी वजह ये है कि जब इंसान सो जाता है तो उसका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है और बंद मुंह के अंदर वो प्लाज्मा का जो काम रहता आसान हो जाता, तो मुंह मुतहर्रिक नहीं होता और प्लाज्मा जो है अपना पूरा काम कर लेता, जो भी कीटाणु रहते वो दांतों को ख़राब करना शुरू कर देते। कहने लगा कि आप देखेंगे कि दिन के वक्त कभी बंदा बोल रहा है, कभी ज़ुबान चल रही है, कभी खा रहा है, कभी पी रहा है। दिन के वक्त हरकत करने की वजह से प्लाज्मा को काम करने का मौका नहीं मिलता और रात के वक्त जब मुंह बंद होता है तो उसे काम करने का मौका मिल जाता है, इसलिए दांत ज़्यादा ख़राब रात के वक्त होते हैं। फिर कहने लगा कि सुबह टूथपेस्ट करें या ना करें मर्ज़ी है, लेकिन रात को सोते वक्त मिसवाक ज़रूर करें। अब जो है जदीद साइंस में भी ये है कि आमतौर पे देखे होंगे लोग जो है रात में ब्रश करते, मिसवाक करते रात के टाइम पे, इस वजह से ही करते कि, लेकिन ये तो जो है आजकल साइंस जो है दांत ख़राब होने के बाद में जो है बोलना शुरू करे। लेकिन 1450 साल पहले मेरे नबी की ये सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यही बोला था कि अपन जो है मिसवाक करके सोना, इसमें बहुत सारे फ़ायदे और आगे भी जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज से कबल मिसवाक करना, मिसवाक और डॉक्टर और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम, सोना, नींद वगैरह। तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।